अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तंग दस्ती, कर्ज और गम से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ मांगा करते थे। आज की वीडियो में हम ये दुआ शेयर करेंगे और ये देखेंगे कि छोटी सोच अच्छी होती है या एक बड़ी सोच का इंसान बेहतर रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा छोड़ने के बाद कैसे मक्का मुकरमा में दोबारा दाखिल हुए और अपनी ज़िंदगी का एक मकसद क्या होना चाहिए। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर ज़िंदगी में हम कहीं पहुंचना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी का एम एक मकसद बना लें। कुछ भी कर गुजरने का इरादा कर लो। फालतू कामों में अपना वक्त गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं। इसका फ़ायदा ना तो दुनिया में है और ना ही आखिरत में। ज़िंदगी में कुछ करके दिखाएं। हारना और जीतना दोनों ही ज़िंदगी का हिस्सा हैं। सबसे अहम मैदान में उतरना है। अगर कोई मैदान में उतरने का हौसला रखता है तो वक्ती हार जीत से फ़र्क नहीं पड़ता। सुल्तान महमूद गज़नवी का कौल है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिद्दड़ की 100 साला ज़िंदगी से भी बेहतर है। हमेशा शेर को ज़िंदगी से भरपूर, एनर्जेटिक और बहादुर ज़िंदगी से लड़ने वाला कहा जाता है। चाहे वो ज़िंदा रहे ना रहे मगर बहादुरी से लड़ता है। मिसाल शेर की दी जाती है। गिद्दड़ जैसा कोई बनना नहीं चाहता। गिद्दड़ की मिसाल देना कोई नहीं चाहता। छोटी सोच से कुछ नहीं होता, बड़ी सोच से लड़ना सीखो। बीज मिट्टी में दफन होता है, फिर ही वो बीज तनावर दरख्त बनता है। डूबना ही पड़ता है उबरने के लिए। गुरूब होने का मकसद ज़वाल नहीं होता। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोगों ने कूड़ा करकट फेंका, रास्ते में कांटे बिछाए गए, पत्थर मारे गए, मगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ का रास्ता ना छोड़ा। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखा और तबलीग दीन में मशगूल रहे। अल्लाह की खुशनुदी और रिज़ा में लगे रहे और आखिर वो दिन आया जब मक्का फ़तह हुआ। अल्लाह ताला ने शानदार कामयाबी से नवाजा और बड़ी शान से मक्के में दाखिल हुए और मुकम्मल अमान का ऐलान फरमाया। ये वो मक्का जहाँ से जाते हुए ये अल्फाज ज़ुबान अतहर से जारी हुए थे, ए मक्का तू मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है, मगर तेरे फ़र्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते। अल्लाह ने फ़तह मक्का के बाद वही मक्का अपने हबीब के हवाले कर दिया। इंसान जब मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से लगा रहता है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। चलते रहने से, बढ़ते रहने से अल्लाह खुद मंजिल तक पहुँचा देता है और इंसान गली के कख से लेकर लख तक का सफ़र तय कर लेता है। दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंग दस्ती और कर्ज और गम से बचने के लिए जो दुआ मांगा करते थे, हाज़िर खिदमत है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल गम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जुब्नी वल बुखली वज़लाउद्दीन व गलबतर रिजाल, जिसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गमो अलम से, आजिज़ी से, सुस्ती से, बुज़दिली से, बुखल से, कर्ज़ के चढ़ जाने से और लोगों के गलबे से जब वो गालिब आ जाएं। मेरी इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब कर दें।